Hello students, welcome back. In previous lecture we saw some theories about the complex number, basic complex numbers, and in this lecture again वही कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियसली हमारी थोड़ी बेसिक थियरीज बाकी रह गई थी वो कंटिन्यू करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप 11th-12th साइंस में उसको मॉड के तरीके से जानते थे, सेम टू सेम वही है. सो अगर सपोज मेरे पास z बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं नोटेशन के फॉर्म में x प्लस आई वाई, अगर मेरे पास ये z है तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सीधी लैंग्वेज में बताओ तो आपको क्या करना है, किसी का भी अगर मॉड फाइंड करना है तो पहले तो अंडर रूट आएगा. ओके, देन उसका जो रियल पार्ट है, ये जो नंबर है उसका रियल पार्ट है उसका होल स्क्वायर करो, प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका होल स्क्वायर करो. ओके, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई नोटेशन या वैल्यूज अगर बदल गई तो वहां पे कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा जब यहाँ पे प्लस माइनस होता है. ओके, अगर दोनों प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लस माइनस वेरिएशन हो जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है. सेकंड थिंग, ऑलवेज याद रखना बीच में प्लस है. ओके, और इन दोनों का स्क्वायर चल रहा है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर चल रहा है. तो चाहे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस फॉर्म में दिया हो या माइनस फॉर्म में दिया है, आपका यहाँ पे वैल्यू प्लस ही आएगा दोनों वैल्यू. ओके, और बीच में प्लस ही रहेगा, ये फिक्स्ड है. ओके, सो सीधा लैंग्वेज में याद रखना है तो मॉड्यूलस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. अंडर रूट स्किप मत करना, भूलना मत. हाँ, अंडर रूट अगर आपको नहीं निकालना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यानी कि ये जो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है उसमें से अंडर रूट निकाल दो. यहां पे इस साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर. दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी कि मॉड का स्क्वायर उसका आंसर अंडर रूट के बिना आएगा. ओके, बट बेसिक डेफिनेशन यही है, सो पॉसिबल हो तब तक यही याद रखना. देन नेक्स्ट है आपका फॉर्म. अब टोटल यहाँ पे 3 फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कार्टेशियन, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल. ओके, कार्टेशियन यानी कि एक्स वाई फॉर्म जो होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म. तो वो सीधा नॉर्मल जो नंबर है एक्स प्लस आई वाला. ओके, पोलर फॉर्म यानी कि क्या होगा? आर थीटा फॉर्म होगा, उसमें एंगल होगा थीटा, आर यानी रेडियस होगी, यानी कि उसका फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एक्स की जगह, ओके, प्लस आई एज इट इज वाई की जगह आर साइन थीटा. तो अगर आप चाहो तो कार्टेशियन में से पोलर में कन्वर्ट करने के लिए कई बार आपने ये वैल्यूज यूज की होगी. x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ओके, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी कई बार ये यूज होता था 11th-12th साइंस में, तो ये वैल्यू काफी बार आपने यूज की है, तो वो यहां से आती है. ओके, तो ये पोलर फॉर्म हुआ. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पोलर फॉर्म का थोड़ा अप पार्ट है, मतलब कि उसके अंदर भी पोलर फॉर्म ही होता है. फर्क क्या हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं इन दोनों में से आर कॉमन ले लूं, ओके, तो बचेगा कितना? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बचेगा एंड आई साइन थीटा. आर बाहर आ गया तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई रेश टू आई थीटा. ये भी आगे फॉर्मूला यूज किया हुआ है 11th-12th साइंस में या डिप्लोमा में, दोनों जगह पे. तो ई रेश टू आई थीटा यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकता हूं. आर मैंने कॉमन ले लिया तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन गया? आर ई रेश टू आई थीटा. तो ये कोई नया फॉर्म नहीं है, इसके ऊपर से ही बना है. और कार्टेशियन से ऊपर से पोलर आया, पोलर के ऊपर से एक्सपोनेंशियल. सो तीनों रिलेट करते हैं. और अगर समटाइम्स ऐसे कोई सम आए जिसमें कार्टेशियन में क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर पोलर में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यूज याद रखना, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे. ओके, आफ्टर दैट लास्ट थियरी आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट यानी कि उसको नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो वो है एंगल. ओके, उसका दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड. मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये दोनों वर्ड यूज होंगे, आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड. ये भी आपने ऑलरेडी 11th-12th या डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है, सो रिपीट है. बट आप सिर्फ इतना जानते थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि किसी का भी एंगल थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x, ये इसका फॉर्मूला है. बट जैसे ही कार्टेशियन फॉर्म है तो डेफिनेटली ऐसा जरूरी नहीं है कि x एंड y ये हर बार प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, दोनों माइनस, कोई प्लस कोई माइनस, ऐसे भी हो सकता है. तो इस हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं. ओके, एक्चुअल फॉर्मूलाज बुक के अंदर या कहीं पे भी डिफरेंट तरीके से होते हैं. मैंने इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया जिससे आपको समझ में आ जाए. सिंपल क्या है? पहला फॉर्मूला, अगर एक्स एंड वाई दोनों प्लस है, ये जो मैंने यहाँ पे नोटेशन किया है
ये जो पॉइंट दिखा है सबको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई होता है। तो एक्स आपका प्लस वाई आपका प्लस, यानी दोनों के दोनों प्लस है, तो सीधा सिंपल फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स y अपॉन x। अगर सेकंड क्वाड्रेंट कब पता चलता है, अगर x की वैल्यू माइनस आए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स की सारी वैल्यूज कहां पे प्लस होती है, इस साइड, ये पोर्शन एक्स का प्लस फॉर्म में आता है, ओके। यहाँ पे वाई का प्लस फॉर्म आता है, यहाँ पे वाई का माइनस फॉर्म आता है, और यहाँ पे एक्स का माइनस फॉर्म आता है, ओके। तो इस हिसाब से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, यहाँ पे देखो तो एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस एक्स एंड वाई दोनों, यहाँ पे एक्स प्लस होगा वाई माइनस होगा, ओके। तो इनकेस अगर भूल जाओ ये प्लस माइनस, ये कंसिडरेशन में प्रॉब्लम हो, क्वाड्रेंट ना पता चले, इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक्स यहाँ पे प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है, सिमिलरली वाई प्लस माइनस, उस हिसाब से चेक कर लो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ओके। तो ये जो साइन है उसके ऊपर से क्वाड्रेंट पता चलेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर से आपको फॉर्मूला पता चलेगा। कैसे, तो सपोज सेकंड क्वाड्रेंट आया ऐसा है एक्स माइनस और वाई प्लस, उसमें क्या हो जाएगा पाई माइनस, ये भी पता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 0 यहाँ पे आता था पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, इस तरीके से वैल्यू आती है, ओके। यहाँ पे हमें नॉर्मल वैल्यूज लेनी है 0 पाई ऐसे ही, एक्स एक्सिस के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूं। ये जो वैल्यू थी ये तो डायरेक्टली सीधी आ गई, ओके, क्योंकि 0 था, 0 प्लस करो या 0 माइनस कंसिडर नहीं होगा, तो ये आगे हो गया 0 प्लस, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे आता है, पाई यहाँ पे आता है, ये प्रीवियस यानी कि बैक जा रहा है, बैक जा रहा है मतलब आप क्या करोगे माइनस। ये स्कूल के टीचर ने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा कि पाई माइनस कब होता है और पाई प्लस कब होता है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा पाई प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया पाई प्लस, tan इनवर्स आया अपन एक्स तो सब में आएगा, ओके। देन लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, वैसे तो हम 0 के बाद 2 पाई कंसिडर करते हैं, तो हम वहां पे क्या करते थे 2 पाई माइनस, बट यहाँ पे आपको 2 पाई नहीं 0 ही कंसिडर करना है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा ओनली एक माइनस टर्म, यानी सीधा माइनस वन। तो सिंपल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लास्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस वैल्यू आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस वैल्यू आएगी, सेकंड एंड थर्ड है तो पाई माइनस और पाई प्लस के हिसाब से जाएगी। एक और बात, यहाँ पे कुछ बुक में मॉड्यूलस किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, मैंने जो इस तरीके से फॉर्मूला बनाया आप इसी तरीके से फॉलो करते हो तो यहाँ पे ऑलवेज मॉड्यूलस कर देना। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सॉरी ये ले लेता हूं, ये x माइनस है y प्लस है, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। तो ये माइनस आएगा तो बुक के अंदर क्या करता है कि tan इनवर्स माइनस यहाँ पे समथिंग कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फिर उसमें से वो फॉर्मूला बनाता है पाई माइनस tan इनवर्स करके 12th के हिसाब से, ओके। मैंने वो नहीं किया, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बना के दे दिया है, तो ये वाला माइनस आप प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करना है मॉड्यूलस, ओके। और वैसे भी आप लोग जानते थे कि यहाँ पे मॉड्यूलस आता है, तो मॉड्यूलस क्या काम करेगा कि जितने भी अंदर माइनस आता है वो सारे प्लस कर देंगे, तो वो बाहर आके माइनस एक और आके वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ओके, क्योंकि फॉर्मूला आपका रेडीमेड यहाँ पे बनाया हुआ है। डन, समझ में आ गया। सो ये बेसिक थियरीज थी। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहां पे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे क्या करना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी कि आर्ग जेड ये फाइंड करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके। जेड यहां पे आपको दिया हुआ है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि माइनस पाई से पाई के बिटवीन आपकी जो वैल्यूज आती है उसके अंदर फाइंड करना है, तब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर करते हैं, ओके। बट वो वर्ड के अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट लिखा है वो फाइंड करना है तो आपको एक ही मेथड फॉलो करनी है, ये वाला, ओके। क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है माइनस पाई से पाई के बीच में या अदर जगह पे है, कहीं पे भी है, वो फॉर्मूला में चेंजेस होता है और वो मैंने आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से डायरेक्टली बता दिया, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको z दिया है वो यहाँ पे लिख दो। सो लेट हियर z इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस
√3 इंटू आई बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। सो ये वैल्यू दी है। अब पहली बात कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आपको आई वाला पोर्शन नीचे मिले तो ऑलवेज आपको वहां पे स्कर्ट यानी कि कर्ण ही लेनी है। ओके, उसका मतलब क्या था, यहाँ पे जो दो टर्म है उसके बीच में जो भी साइन है उसकी ऑपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड स्कर्ट। सो z इज इक्वल टू -2 1 प्लस √3i, ये एज इट इज, इनटू 1 √3i फिक्स रहेगा, बस सिर्फ बीच की साइन बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस, और वही वैल्यू सेम टू सेम नीचे। सो मैथमेटिकल बैलेंसिंग टर्म भी रहेगा। सो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहां पे जाएगा, सो ये बनेगा -2 माइनस यानी प्लस हो जाएगा, +2 इंटू √3i अपॉन, यहां पे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट्स बिकम a² माइनस b², यानी कि 1 का स्क्वायर जो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस में से माइनस आता है, a² माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, एंड i इंटू आई तो उसका बनेगा i²। ओके, सो -2 प्लस, इन दोनों में से 2 वापस में कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा -1 प्लस √3 इंटू आई अपॉन i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 3 रहेगा, 1 + 3 यानी क्या लिख सकते हो हम 4, 2 4 कैंसिल कर देता हूं तो अपॉन में 2 बचेगा, ये अपॉन वाला 2 दोनों जगह में डिवाइड कर देता हूं। सो -1/2 प्लस √3/2 इंटू आई। ये किसी भी फॉर्म में से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बनाने का तरीका है। बस बेसिक इतना याद रखना कि अगर आपका आई क्वेश्चन के अंदर नीचे है तो पहला स्टेप आपका बनेगा स्क्वायर लेना, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जो भी है वो अप्लाई करके ये फॉर्म में यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट करके फाइंड करना। ये मिला हमें, क्या मिला, z की, अभी मैं आर्ग्यूमेंट z मैंने फाइंड नहीं किया, सिर्फ z को मैंने सिंप्लीफाई किया है नॉर्मल रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के अंदर। अब आर्ग्यूमेंट z फाइंड करना है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड थीटा, इज इक्वल टू tan इनवर्स mod y अपॉन x। फॉर्मूला लिखने से पहले चेक कर लेना क्वाड्रेंट कौन सा है। ओके, तो वो चेक करने के लिए, चलो अभी मुझे पता नहीं है तो अभी मैंने एज इट इज लिखा। अब y की वैल्यू, x और y की वैल्यू क्या है वो डिसाइड करो। x यानी कि रियल पार्ट होता है, वो क्या है -1/2, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू क्या है √3/2। वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, तो साइन में चेक करो, x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, तो x नेगेटिव कहां पे आता है, अभी मैंने बताया था इस साइड के पोर्शन में, और यहाँ पे y पॉजिटिव कहां पे होता है, यहाँ पे, यानी कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने सिंपल क्या बताया था, यहाँ पे पाई आता है, पाई से बैक करो यानी कि पाई माइनस, तो इसके आगे क्या लगा देना है पाई माइनस, यहाँ पे होगा पाई माइनस tan इनवर्स, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, y की वैल्यू है √3/2 अपॉन x की वैल्यू है -1/2। जो वैल्यू है प्लस माइनस के साथ एक्चुअल वही लिखना, मॉड्यूलस ऑटोमेटिकली माइनस को एडजस्ट कर देगा। ये हो गया। अब इसके बाद नीचे पाई माइनस, मॉड्यूलस में से माइनस निकल जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा, सो बचेगा ओनली √3, सो tan इनवर्स √3 बचेगा। ओके, अब tan इनवर्स √3 है तो tan के अंदर √3 वैल्यू कहां पे आती है ये पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा। सो यहां पे tan इनवर्स √3, तो √3 वैल्यू tan में कहां पे आती है, सबको पता है पाई/3 पे आएगा। अगर भूल जाते हो तो सीधा याद कर लेना, tan यानी कि साइन अपॉन कॉस होता है, साइन के अंदर सीधी बात है √3 वैल्यू ऊपर है। ओके, तो साइन के अंदर √3 वैल्यू यानी वो √3/2 वाली आती है। ओके, कौन सी वैल्यू, साइन पाई/3 पे, या फिर डिग्री में कंसीडर करो तो 60 डिग्री पे आता है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही आएगा, तो cos 60 का होता है 1/2 में, तो ये 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा √3, यानी कि ये पाई/3 एंगल पे आएगा। हाँ, होप सो आप लोगों को ये याद रखने का तरीका अलग अलग डिफरेंट होगा, नहीं भी होगा तो आपके पास कैलसी है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि √3 कहां पे आता है। ओके, सो पाई माइनस tan इनवर्स, ये बनेगा tan पाई/3 की वैल्यू, tan इनवर्स एंड tan दोनों कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां पे बचेगा ओनली पाई बाय 3. सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एज इट इज एंड tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो बचेगा ओनली पाई बाय 3. ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली लिखोगे इसके बाद ये वाला स्टेप तो भी चलेगा. एलसीएम ले लो, 3 यहां पे आएगा, सो 3 पाई माइनस पाई बिकम्स 2 पाई. सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. थीटा वही आपका क्या है, आर्क जेड, यानी कि ये भी लिख सकते हो कि आर्क जेड की वैल्यू क्या है आपकी 2 पाई बाय 3. सो इस तरीके से आपको कोई भी z की वैल्यू दी है, आपको फाइंड करना है, तो इस तरीके से फाइंड करना है. ऑलवेज याद रखना ये फॉर्मूला में क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है, वो खास याद रखना. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल. दिस इज द सेकंड एग्जांपल. सॉल्व द इक्वेशन. ये इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, सॉल्व करने के लिए कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे प्रीवियस सम में आर्ग्यूमेंट z फाइंड करना था तो z पहले मैंने सिंप्लीफाई किया था. ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करना मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे z है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ओके, तो z की वैल्यू फाइंड करनी है. इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो सीधा दिमाग में क्या आएगा, या तो फैक्टराइजेशन या सेकंड ऑप्शन b स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पे ये जो 5 माइनस आई और 2i माइनस 3 है, इसके फिक्स्ड वैल्यू हमें पता नहीं है, तो फैक्टराइजेशन तो हम कर नहीं पाएंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे मैं लिख देता हूं. सो हियर z स्क्वायर प्लस 2i माइनस 3z प्लस 5 माइनस i इक्वल्स टू 0. अब b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला में a, b और c ये तीनों वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहती है. वैसे तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, पर यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा लंबा है, वैल्यूज बड़ी है, तो हम एबीसी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं. इसमें से a की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर फॉर्म के आगे जो वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा. b की वैल्यू क्या मिलेगी, जो z स्क्वायर था उसके बाद आएगा z के आगे की वैल्यू क्या है ये, सो दैट इज 2i माइनस 3. b की वैल्यू आ गई. एंड c की वैल्यू ये वाली कांस्टेंट फॉर्म में जिसमें z नहीं होता, सो c इज इक्वल टू 5 माइनस i. एबीसी वैल्यू मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि फॉर्मूला में रखने में दिक्कत ना आए, डायरेक्टली रख सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर अब फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है z, वो इस साइड लिखो, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो ऑलरेडी आप अच्छे से जानते हो. ये फॉर्मूला में एबीसी वैल्यू जो मैंने साइड में डिनोट की है सब्स्टिट्यूट कर दो. सो माइनस b की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 3. दो टर्म है इसकी वजह से मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, प्लस और माइनस अंडर रूट b की वैल्यू अगेन 2i माइनस 3 और उसका आएगा होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज. a की वैल्यू 1 है, सो इंटू 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. c की वैल्यू है 5 माइनस i अपॉन 2a, a अगेन 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस 2i प्लस 3. पर ब्रैकेट अभी कंटिन्यू रखूंगा, टर्म्स ज्यादा है इसकी वजह से. प्लस और माइनस अंडर रूट, यहां पे सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस हिसाब से इसको सॉल्व करो. a स्क्वायर यानी फर्स्ट इसका स्क्वायर होगा, 2i का स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर, देन माइनस 2ab का 2 आ गया, a यानी कि 2i इंटू b यानी कि 3. ओके, देन प्लस लास्ट टर्म b स्क्वायर, b वाला टर्म यानी कि यही है 3 होल स्क्वायर. वैसे तो मैंने ये दिखाया, बाकी तो डायरेक्टली यहां से वो अप्लाई कर दूंगा. देन ये कंटिन्यू वाला टर्म एज इट इज रहेगा, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू आई प्लस 4i अपॉन 2 इंटू 1 जिसका आंसर 2 ही रहेगा. अब सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस 2i प्लस 3 प्लस और माइनस अंडर रूट, पहले तो फॉर आई स्क्वायर वाला टर्म, आई स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लेंगे, -1, तो आई स्क्वायर की जगह आएगा -1 यानी कि ये बनेगा -4. मैं डायरेक्टली हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे जिससे आपको समझ में आएगा. फॉर आई स्क्वायर इसमें से क्या होगा, ये वैल्यू होगी -4. ओके, देन
प्लस 3 स्क्वायर, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फॉर आई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू बनेगी -4 क्योंकि आई स्क्वायर -1 आया। देन -2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू आई, सो -12 आई प्लस 3 स्क्वायर बिकम्स +9 -20 एज इट इज एंड प्लस 4i एज इट इज। डायरेक्ट अगर करना चाहो डायरेक्टली इससे सॉल्व करके तो भी चलेगा। -2i प्लस 3 प्लस और माइनस अंडर रूट, अब सिंप्लीफाई करो, -20 -4 -24 प्लस 9 दैट बिकम्स -15 -12 प्लस 4 सो -8i अपॉन 2। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट अभी भी निकला नहीं है। नॉर्मली ये फॉर्मूला में हम ऑलवेज अंडर रूट निकाल देते हैं, नहीं भी निकले तो एटलीस्ट ये आई वाला टर्म बाहर होना चाहिए। ओके, वो अंडर रूट में चलेगा नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए अंडर रूट निकालने का एक ही तरीका है, पूरा टर्म का होल स्क्वायर बना। होल स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट निकल जाएगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान रखना, -2i प्लस 3 एज इट इज प्लस और माइनस एज इट इज अंडर रूट एज इट इज। अब ये जो आई वाला टर्म है, ओके, डेफिनेटली आई यानी कि अभी वेरिएबल है, तो मुझे जो यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्म बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां पे आई वाला स्क्वायर चाहिए, यानी कि आई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सीधा सिंपल क्या करो, ये जो आई वाला स्टेप है इसको डिवाइड बाय 2 करो। साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 करो तो ये क्या होगा, 4 होगा, और आई तो है ही, तो ये जो 4i आया, ओके, डिवाइड बाय 2 करने से वो 4i का होल स्क्वायर ऐड करो और बैलेंस करने के लिए वो होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। ओके, मैंने क्या किया, होल स्क्वायर वाला स्टेप बनाया। कैसे बनाया, तो ये जो आई वाला स्टेप था उसको डिवाइड बाय 2 किया। ये टेक्निक है, इसमें कोई सेंस नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 किया, उससे जो टर्म मिला 4i उसका होल स्क्वायर मैंने ऐड किया। बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसीजर अंडर रूट के अंदर ही हो रहा है। ये स्टेप एज इट इज, सो -8i पहले लिखता हूं एंड -15, ये सारे स्टेप इतने एज इट इज रहेंगे बाय 2। z इज इक्वल टू -2i प्लस 3 प्लस और माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो, इसका होल स्क्वायर ओपन मत कर देना, ओपन करोगे वैल्यू सॉल्व करोगे तो वापस यही टर्म मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट होके। ओके, तो ये ओपन नहीं करना है, ये एज इट इज रखना है। सो 4i का होल स्क्वायर एज इट इज। अब आपको फॉर्मूला जो बनाना है उसके लिए -8i भी एज इट इज रहेगा। ये टर्म सॉल्व करो, मिक्स कर दो, -15 एज इट इज। देन ये जो है माइनस है फॉर आई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, आई स्क्वायर यानी -1। ओके, एक और माइनस ऑलरेडी है, तो वो क्या बन जाएगा, +16 -15 बिकम्स +1। ओके, ये स्टेप डायरेक्टली सेट हो गया। समटाइम्स नहीं भी होता है, नहीं होता तो आपको वो स्क्वायर अलग फॉर्म रख के सॉल्व करना पड़ता है, पैसा वाला टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, सो डायरेक्टली ये सेट हो गया। अब चेक कर लो एक बार कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो सीधा क्या करना है, ये तो होल स्क्वायर है यानी 4i टर्म आया, बीच में क्या साइन है, माइनस 1 का स्क्वायर करो या नहीं करो सेम ही रहता है, तो ये भी 1 का स्क्वायर बन सकता है, तो 1 4i - 1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर ये होता है, क्रॉस वेरीफाई करो तो क्या होगा, 4i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8i इंटू 1 यानी कि 8i रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर +1, वही मिल गया। ओके, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, बट कंफर्मेशन के लिए कि आपका स्क्वायर जो बनाया है वो राइट है या नहीं। सो ये टर्म बन गया अपॉन 2, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू -2i प्लस 3 एज इट इज प्लस और माइनस अंडर रूट, ये जो टर्म बना था अभी मैंने लिखा था 4i 1 बीच वाली साइन माइनस होल स्क्वायर अपॉन 2। So z is equals to whole square and under root both are cancelled. So -2i plus 3 plus or minus अंदर का टर्म बचेगा 4i minus 1 upon 2। अब इसको प्लस एंड माइनस टर्म अलग कर दो, यानी कि एक बार प्लस कंसीडर करूंगा, दूसरी बार माइनस कंसीडर करना है। So therefore z is equals to -2i plus 3, एक बार प्लस 4i minus 1, बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेंगे, एंड सेकेंड टाइम इसी वैल्यू के अंदर माइनस कंसीडर करो 4i minus 1 अपॉन 2। सो z इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 4i minus 2i, सो प्लस 2i बनेगा,
प्लस 3 प्लस है बट यहां पे माइनस है, तो 3 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2। सिमिलरली यहां पे z इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस 2i, सो माइनस 6i प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 2। अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहां से भी कॉमन निकलेगा, तो यहां से भी कॉमन निकलेगा, नीचे वाले 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे i प्लस 1, या फिर जो ओरिजिनल फॉर्म है रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो उस तरीके से 1 प्लस i, 2 कॉमन निकला, कैंसल आउट हो गया। ओके, सिमिलरली यहां पे क्या होगा, तो अब यहां से 2 कॉमन निकलेगा, तो यहां पे 3 बचेगा, यहां पे बचेगा 2, कॉमन वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा ये टर्म पहले लिखता हूं 2 माइनस 3i। सो ये जो आपको z की 2 वैल्यू मिली, z इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, ये आपका आंसर है। सबको पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको वैल्यूज भी ऑलवेज क्या मिलती है, 2 मिलती है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई भी नंबर हो, ये फिक्स रहता है। तो ये जो मैंने समझाया, इस तरीके से z को सॉल्व करना है, फिर समटाइम्स आर्ग्यूमेंट z फाइंड करना है, समटाइम्स ऐसे मॉड्यूलस फाइंड करना आएगा। मॉड्यूलस का सम बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने सम नहीं करवाया, वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए वर्कशीट के अंदर या आगे कंसिडर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।